ध्यान दो बेटा, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट क्लास है। क्वेश्चन नंबर 37 से स्टार्ट करेंगे। रीड करते हैं। कह रहा है 3 वेक्टर ए बी सी आर गिवन विच आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इस लाइन का मतलब है कि ए परपेंडिकुलर बी के ऊपर है, बी परपेंडिकुलर सी के ऊपर है, सी परपेंडिकुलर ए के ऊपर है। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसके आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है तीनों के मैग्नीट्यूड भी इक्वल है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी के। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। मतलब आपको एंगल फाइंड आउट करना है वेक्टर ए एंड ए प्लस बी प्लस सी के बीच। और इसके बाद आगे क्वेश्चन बोल रहा है सेम ऐसे ही आपने शो करके दिखाना है। शो दैट द वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइंड टू वेक्टर ए बी एंड सी। मतलब ए बी सी का एंगल आपको ए के साथ भी फाइंड आउट करना है, ए बी सी का एंगल आपको बी के साथ भी फाइंड आउट करना है, और ए बी सी का एंगल सी के साथ भी फाइंड आउट करना है। तो तीनों इक्वल एंगल आएंगे, इक्वली इंक्लाइंड लिखा है। अब सबसे पहले अगर आपने इसका फॉर्मूला अप्लाई किया एंगल बिटवीन टू वेक्टर का, तो फॉर्मूला होता है वेक्टर ए डॉट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय दोनों का मैग्नीट्यूड। अभी प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आपको अलग से निकालना पड़ेगा, और वो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखो वी नो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए प्लस बी प्लस। इनका दो बार डॉट करके हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स उसका नॉर्मल मल्टीप्लाई होता है। तो हमें मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है a प्लस बी प्लस सी, और अगर हम इनका डॉट करें तो a डॉट a का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बन गया। a डॉट b जो अगले स्टेप में 0 हो जाएगा, ये देखो। a डॉट c अगले स्टेप में 0 हो जाएगा, ये देखो। b के साथ करेंगे b डॉट a अगले स्टेप में 0 हो जाएगा, ये देखो। b का डॉट b के साथ करेंगे तो b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और b का डॉट c के साथ करेंगे तो ये हो गया b डॉट c जो अगले स्टेप में 0 हो जाएगा यहाँ पे। ऐसे ही आप c का मल्टीप्लाई करोगे तो c डॉट a c डॉट b और c डॉट c करने में c का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जितने भी डॉट हैं वो सब 0 हो जाएंगे। यहाँ पे हो गया a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर। क्वेश्चन ने आपसे बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c फाइंड आउट करना है। हमारे पास a b c के मैग्नीट्यूड की वैल्यू नहीं है, लेकिन वो तीनों इक्वल है, और वो तीनों अगर आपस में इक्वल है तो आप b को भी a लिख सकते हो, c को भी a लिख सकते हो। आप यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड के होल स्क्वायर को इक्वल करो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर। ऐसा क्यों? क्योंकि b a के इक्वल है और c भी a के इक्वल। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू स्क्वायर। ये 3 टाइम्स ऐड हो रहा है तो ये हो गया 3 मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, लेकिन इधर वाला स्क्वायर इधर जाके रूट बन गया, जिससे √3 ऐसे गया ऐसे। मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर था वो इस रूट से कट करके सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ a बन गया। अब हमने इसे a ही क्यों बनाया, b क्यों नहीं बनाया? क्योंकि जब आप इसको यहाँ पे प्लेस करोगे तो
तो आपको सारा डाटा एक ही फॉर्म में बनाना है क्योंकि यह एंगल बिटवीन ए एंड ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन क्वेश्चन ने हमें ये भी बोला है कि शो दैट ए प्लस बी प्लस सी का एंगल बी के साथ भी निकालना है। तो बी के साथ निकालते टाइम हमें ये बी बनाना होगा, इसलिए हम साथ साथ ही लिख लेते हैं कि यही मैग्नीट्यूड बी के भी इक्वल है और यही मैग्नीट्यूड सी के भी इक्वल है। जब हमें जिसकी जरूरत होगी वो यूज कर लेंगे। अब इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं आगे। cos थीटा ऐसे का ऐसे, a का डॉट a के साथ किया तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, और जब a का डॉट b के साथ हुआ तो वो ऑलरेडी 0 है, अपन यहाँ पे लिख चुके हैं। और a का डॉट c के साथ हुआ तो वो भी 0 है। मैग्नीट्यूड a सेम, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b प्लस c की जगह पे आप लिख सकते हो √3 मैग्नीट्यूड a। नीचे भी मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, ऊपर भी मैग्नीट्यूड a का स्क्वायर, कैंसिल। थीटा की वैल्यू आपने निकाली, cos इधर जाके cos इनवर्स 1/√3, ये आ गया एंगल बिटवीन a एंड a प्लस b प्लस c। सेम आपको करके दिखाना है एंगल बिटवीन b एंड a प्लस b प्लस c। फिर से cos थीटा का फॉर्मूला लगेगा, वेक्टर b a प्लस b प्लस c, इनका डॉट होगा आपस में, डिवाइड बाय इन्हीं के मैग्नीट्यूड आएंगे। cos थीटा ऐसे का ऐसे, जब हम डॉट करेंगे तो b डॉट a 0, b डॉट b मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, b डॉट c 0। मैग्नीट्यूड b की वैल्यू ऐसे की ऐसे, और इसकी जगह पे अब हम प्लेस करेंगे √3 मैग्नीट्यूड b। मैंने बताया अपनी जरूरत के हिसाब से चलाएंगे। नीचे मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर, ऊपर भी कैंसिल। फिर से थीटा की वैल्यू सेम आ गई, cos इनवर्स 1/√3, क्योंकि क्वेश्चन में बोला था इक्वली इंक्लाइंड और तीनों से निकलने वाले एंगल सेम ही आएंगे बेटा। आगे अप्लाई करेंगे एंगल बिटवीन c एंड a प्लस b प्लस c। cos थीटा का फॉर्मूला फिर से अप्लाई होगा, c का डॉट a प्लस b प्लस c के साथ होगा, डिवाइड बाय c का मैग्नीट्यूड और a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड। cos थीटा ऐसे का ऐसे, c का डॉट a के साथ हुआ 0, ये देखो यहाँ पे है c डॉट c का डॉट b के साथ हुआ 0, ये भी है, c के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ c से a प्लस b प्लस c का मैग्नीट्यूड आपने निकाल रखा है √3 मैग्नीट्यूड c। बेटा ये सेम होके कैंसिल हो गया। थीटा की वैल्यू फिर से cos इनवर्स 1/√3। ऐसा नहीं है कि आप इसे एक बार दिखाएं, 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा 6 में भी आ सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है किसी ना किसी सेट में 6 में आ जाता है। तो आपको तीनों पार्टी करके दिखाने पड़ेंगे, और आंसर नहीं दिया होगा, आंसर बताया हुआ इक्वली इंक्लाइंड, और जब भी इक्वली इंक्लाइंड बोला जाता है हमेशा आंसर यही था, cos इनवर्स 1/√3। तब भी सोचने की जरूरत नहीं है, चाहे क्वेश्चन कुछ भी चले। सारे तीनों मेथड शो करने पड़ेंगे आपको, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 44 ध्यान देंगे बेटा। क्वेश्चन कह रहा है बेटा, वेक्टर A makes equal angle with I, J and K and has magnitude 3। बेटा वेक्टर A हमें दिया तो है नहीं, तो लेट करके वेक्टर A को हम मान लेंगे xi, yj प्लस zk, जैसे कि हम हमेशा करते हैं कोई वेक्टर मैसेज होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है इस वेक्टर A का आपको एंगल फाइंड आउट करना है I के साथ। मतलब यहाँ पे लिखा है वेक्टर A मेक्स इक्वल एंगल विद I, वेक्टर A I के साथ, J के साथ और K के साथ इक्वल एंगल बना रहा है एंड हैज मैग्नीट्यूड 3 यूनिट। वेक्टर A का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 3 यूनिट,
और बेटा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3। ये तो लास्ट में होता है बेटा, इसको यहाँ ना लिख के लास्ट में देंगे तो भी चलेगा। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन ऑफ वेक्टर ए एंड आई कोमा जे एंड के इज cos इनवर्स 1/√3। जब आप a का एंगल i j k के साथ निकालोगे तो cos इनवर्स 1/√3 ही आएगा। ये आपको प्रूव भी करके देखो, ठीक है। स्टार्ट करेंगे बेटा। हमें बोला गया है एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड i। cos थीटा का फॉर्मूला लगा देते हैं, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट i डिवाइड बाय वेक्टर a का मैग्नीट्यूड और i का मैग्नीट्यूड। बेटा i एक ऐसी वैल्यू है जैसे कोई वेक्टर हो जाता है जिसमें j और k 0 0, और अगर आप i का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो i के आगे सिर्फ 1, और 1 का स्क्वायर करने पे वो 1 ही आएगा मैग्नीट्यूड। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ एक वेक्टर d दिया हुआ है और वो है xi 1i प्लस 0j प्लस 0k। अगर आप यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मैग्नीट्यूड का तरीका होता है i के आगे जो है j के जो आगे a के जो आगे उनके स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 1 ये बना। तो इसलिए डायरेक्ट हम i के मैग्नीट्यूड को 1 बोल सकते हैं, सीधा सीधा एक ही बात है। ऐसे ही अगर j का बोलेगा तो वो भी 1 होगा और k का बोलेगा तो भी 1 होगा, क्योंकि i अकेला है उसके आगे 1 बैठा हुआ है, 1 का स्क्वायर करके रूट करेंगे 1 ही है। इन दोनों के बीच में एंगल फाइंड आउट करना बेटा। cos थीटा से a जो है वो था xi प्लस yj प्लस zk, और इसका डॉट आप i के साथ करने वाले हो। और a का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में आपको दे दिया 3, और i का मैग्नीट्यूड 1 होता है हमें पता। बेटा cos थीटा ऐसे का ऐसे xi into y x आ गया, क्योंकि i डॉट i 1 होता है। लेकिन अगर आप j डॉट i करोगे तो वो 0 होता है हमें पता है, और k डॉट i 0 होता है, ये हमने फॉर्मूले में ऑलरेडी पढ़ा था कि सेम पे डॉट 1 होता है और बाकी डिफरेंट डॉट पे 0 होता है। 3 into 1 3, x is equal to 3 cos थीटा आ गया। सेम ऐसे ही हम एंगल बिटवीन a एंड j करेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह डायरेक्ट उसका वेक्टर ही डाल देते हैं xi yj zk। जैसे हमने पहले a की जगह डालना है ये डायरेक्ट लिख लिया, j की जगह डॉट j के साथ होगा, और a का मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, a की जगह a का मैग्नीट्यूड रखेंगे और j की जगह j का मैग्नीट्यूड। cos थीटा ऐसे करके डॉट किया तो अब j into j होगा सिर्फ और y बचेगा, और a का मैग्नीट्यूड 3 है और j का 1 है, तो y की वैल्यू आ गई 3 cos थीटा। अगर आप यहाँ थीटा की जगह अल्फा या गामा भी यूज करोगे तो भी एक ही बात है। वैसे भी क्वेश्चन ने बोला है इक्वल एंगल है तो आप थीटा लगा सकते हो, इवन आप थीटा ही लगाओ ज्यादा बेटर, क्योंकि बाद में आगे जाके आपको अलग अलग एंगल पे लास्ट में एंगल सेम करने पड़ जाते हैं और वो टफ हो जाता है। एंगल बिटवीन a एंड k, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं xi yj zk इनटू k डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड और डिवाइड बाय k का मैग्नीट्यूड। cos थीटा फिर से फिर zk इनटू k करेंगे तो z आ जाएगा, a का मैग्नीट्यूड 3 और k का 1 है, तो आ गया 3 cos थीटा इक्वल टू z। तीनों की वैल्यू आ चुकी है बेटा x y z। वापस इस इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ने हमें बोला था a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ 3, जो हमने फाइंड आउट करके भी देखा था, तो वो बन गया था रूट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 3। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 3 का स्क्वायर तो 9 हो गया, और यहाँ से हट गया रूट। साथ साथ x की जगह वैल्यू पुट कर दो 3 cos थीटा, और उसका स्क्वायर भी है, y की जगह भी 3 cos थीटा और उसका भी स्क्वायर है,
और जेड की जगह पे 3 cos थीटा और उसका भी स्क्वायर है। ये हो गया 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा प्लस 9 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। तीनों को आप ऐड करोगे, ये हो गया 27 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9। 27 जाके डिवाइड होएगा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 9/27 जो कट करके आ गया 1/3। cos थीटा इक्वल टू 1/√3 और थीटा इक्वल टू आ गया cos इनवर्स 1/√3 और यही हमें प्रूव करके दिखा रहा था। तो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ये भी 4 मार्क्स की कैटेगरी में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पढ़ो, कह रहा है इफ ए यूनिट वेक्टर, जैसे उसने बोला ए यूनिट वेक्टर ए, मतलब कि यहाँ पे जो ए है वो यूनिट वेक्टर है और हर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है। आगे कह रहा है ए मेक्स एंगल π/4, मतलब वेक्टर ए के साथ एंगल बनाया जा रहा है और वो एंगल अब की बार आपको दिया है कि π/4 है विद आई। आगे कह रहा है π/3 विद जे एंड एन एक्यूट एंगल थीटा विद के, देन फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए। कंपोनेंट मतलब यहाँ कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट से है जिसे डायरेक्शन रेशियो भी बोला जाता है, ये भी बताया था फॉर्मूला क्लास में। एंड द एंगल थीटा, आपको एंगल भी फाइंड आउट करना है, तो तीसरे वाले का एंगल दिया नहीं, दो के एंगल दिए हुए आपको, तीसरा उसने बोला एक्यूट एंगल थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले ए एक यूनिट वेक्टर है इसलिए उसका मैग्नीट्यूड 1। उसके बाद क्वेश्चन बोल रहा है एंगल ए, वेक्टर ए मेक्स एंगल π/4 विद आई, तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड आई, ये आपको दिया हुआ है एंगल π/4। तो हमें फॉर्मूला तो cos थीटा का ही लगाना है, लेकिन वेक्टर ए अगर गिवन नहीं है तो उसको फिर से लेट करेंगे xi प्लस yj प्लस z। और हमें ये बोला गया है कि वेक्टर ए और आई में आपको एंगल का फॉर्मूला लगाना है और वो एंगल π/4 दिया हुआ है। तो cos थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और आई का मैग्नीट्यूड। बेटा एंगल आपको क्वेश्चन में दिया है π/4, तो थीटा आपको यहाँ π/4 दिया हुआ, वो आप पुट कर दो 45। वेक्टर ए की वैल्यू बेटा दी हुई है xi प्लस yj प्लस zk और डॉट करना है आई के साथ और डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड 1 हो चुका है और आई का भी 1 होता है बेटा, ये भी हमें पता है। मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आई का मैग्नीट्यूड डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। cos 45 होता है बेटा 1/√2 और ये हो गया xi into i, x बच गया, j into i 0 हो गया, k into i 0 हो गया, ये हमने फॉर्मूले पढ़े। तो x = 1/√2 आ गया x का वैल्यू। सेम हम करने वाले हैं बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड j। cos थीटा इक्वल टू a का डॉट j के साथ डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड और j का मैग्नीट्यूड। cos थीटा, अब की बार थीटा फिर से क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में लिखा है थीटा है π/3, 60 डिग्री दिया हुआ है बेटा आपको। a की वैल्यू फिर से प्लेस करेंगे xi yj z के और डॉट होगा j के साथ डिवाइड बाय a का मैग्नीट्यूड, हमें पता है क्वेश्चन में 1 है और j का भी 1 ही होगा। cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2 और यहां से बचा सिर्फ y, तो y की वैल्यू आ गई 1/2। सेम करेंगे बेटा एंगल बिटवीन
वेक्टर ए एंड के cos थीटा इक्वल टू ए डॉट के डिवाइड बाय ए का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड। अब की बात थीटा क्वेश्चन ने बोला एक्यूट एंगल, तो यहाँ पे थीटा गिवन नहीं है, थीटा की जगह थीटा ही रखेंगे। ए बेटा फिर से एक्स आई वाई जे और जेड के हो गया और इसका डॉट ए के साथ हो गया। ए का मैग्नीट्यूड बेटा 1 दिया हुआ, के का भी 1। cos थीटा इक्वल टू मल्टीप्लाई करने पे जेड आ गया, जेड की वैल्यू होगी cos थीटा। अब इसके बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू आप निकाल चुके हो। क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ ए। ए के कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट मतलब x निकालना है, आ गया, y निकालना है, आ गया, z निकालना है, वो भी मिसिंग। अगर आपको थीटा मिल गया और थीटा भी निकालना है, क्वेश्चन ने ये भी बोला, तो आप इजीली पता लगा सकते हो z क्या है। तो यहाँ पे आ जाओ, क्वेश्चन ने बोला था वेक्टर a जो है वो एक यूनिट वेक्टर है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड है 1। तो बेटा a वेक्टर अगर मैग्नीट्यूड है तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा? रूट के अंदर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर इक्वल टू x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है, z की दी हुई है, पुट करते हैं और साथ साथ स्क्वायरिंग बोथ साइड भी कर लेते हैं, रूट हट जाएगा। x है 1/√2 और उसका करना है हमने स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर है, y है 1/2 और उसका भी हमने करना है स्क्वायर और z मिसिंग है, आप z की जगह z ही रहने दो और इक्वल टू 1। 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 और z की जगह z ही रहने दो 1। 1/2 और 1/4 उस तरफ शिफ्ट करके एलसीएम ले लो तो ये हो गया z² इक्वल टू 1 माइनस 1/2 माइनस 1/4। एलसीएम लेंगे 4 आ गया, यहाँ पे आ गया 4 माइनस 2 माइनस 1, ये हो गया 1/4। लेकिन ये z² है, अगर z² 1/4 आया है तो z हो गया 1/2 लेकिन प्लस माइनस का, और z किसके इक्वल है? cos थीटा के। और क्वेश्चन ने बोला थीटा जो है वो एक्यूट है, एक्यूट मतलब 0 से 90 के बीच में, और 0 से 90 के बीच में cos थीटा पॉजिटिव होता है, मतलब नेगेटिव आपको हटाना है। तो आपको z की वैल्यू भी पता लग गई 1/2, और अगर आप cos थीटा को आगे कंटिन्यू करो तो cos थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, जिसे आप π/3 बोलते हो, थीटा हो गया π/3। आपको थीटा फाइंड आउट करना था, आपको कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट फाइंड आउट करने थे। कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट बेटा x y z है, आप उसको अलग से लिख के भी शो करो। कोरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट आएगा हमारे पास ऐसी ब्रैकेट में लिखते हैं डायरेक्शन रेशियो को। x क्या आया बेटा 1/2, नीचे भी y का 1/2 और z का भी 1/2। ये आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, व्हिच द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज ऑब्ट्यूज। पिछले क्वेश्चन में एक्यूट बोला था, एक्यूट का मतलब 0 से 90। इस क्वेश्चन में ऑब्ट्यूज बोला है, इसका मतलब 90 से 180 और सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। क्वेश्चन ने आपको दिया क्या क्या है? कह रहा है एक तो फाइंड लैम्डा करना है, वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर ए की वैल्यू है बेटा 2 लैम्डा स्क्वायर आई प्लस 4 लैम्डा जे प्लस के। ऐसे ही वेक्टर बी भी दिया है, वेक्टर बी है 7i माइनस 2j।
प्लस लैम्डा के, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज है, मतलब एंगल का फॉर्मूला तो लगे, और एंगल का फॉर्मूला होता है हमारे पास cos थीटा इक्वल टू दोनों का डॉट डिवाइड बाय दोनों की डॉट, दोनों का मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड। ये होगा बेटा। क्वेश्चन में सबसे पहला हिंट दिया है कि एंगल ऑब्ट्यूज है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है कि वो 90 और 180 के बीच में है, और अगर कोई एंगल 90 180 के बीच में है तो वो सेकंड क्वाड्रेंट का, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos थीटा नेगेटिव होता है। इसका मतलब जो cos थीटा है वो 0 से छोटा होने वाला, नेगेटिव होने वाला। और अगर कोई cos थीटा, अगर यहाँ पे cos थीटा 0 से छोटा है और cos थीटा इस फॉर्मूले के इक्वल है, तो इसका मतलब ये फॉर्मूला भी 0 से छोटा ही होगा। और अगर ये पूरा फॉर्मूला 0 से छोटा है तो ये फॉर्मूला है a डॉट b डिवाइड बाय दोनों मैग्नीट्यूड, और मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव होते ही नहीं, तो मतलब ये दोनों पॉजिटिव है, इनका कसूर नहीं है, सिर्फ a डॉट b 0 से छोटा है। और अगर a डॉट b 0 से छोटा है तो a डॉट b पहले निकाल देते हैं। a की जगह रख लो 2 लैम्डा स्क्वायर i प्लस 4 लैम्डा j प्लस a, और इसका डॉट हम b के साथ करने वाले हैं। b है 7i माइनस 2j प्लस लैम्डा k, और इन दोनों का मल्टीप्लाई 0 से छोटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, i डॉट i खत्म हो जाएगा, लेकिन 7 इंटू 2 14 लैम्डा स्क्वायर हो गया, 4 लैम्डा इंटू माइनस 2 माइनस 8 लैम्डा हो गया, और k इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा हो गया, और ये मिला के 0 से छोटा। 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा 0 से छोटा है, और पूरे में से 7 लैम्डा कॉमन आ रहा है, अंदर बच गया 2 लैम्डा माइनस 1 या बिल्कुल ठीक है। अब इतना करने के बाद एक छोटा सा लॉजिक समझो कि दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 से छोटा होने वाला है। 0 से छोटे का मतलब है कि दोनों का मल्टीप्लाई नेगेटिव होने वाला है, और नेगेटिव तब बनता है जब या तो प्लस मल्टीप्लाई माइनस से हो, तो ये मिला के नेगेटिव बनेगा 0 से छोटा, या नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव से हो, तो दोनों का मल्टीप्लाई 0 से छोटा होगा। अगर दोनों नेगेटिव मल्टीप्लाई हो गए तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। या दोनों पॉजिटिव मल्टीप्लाई हो गए तो भी गलत हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ये केस बनाने पड़ेंगे कि एक को पॉजिटिव लेना और दूसरे को नेगेटिव लेना है, या पहले वाले को नेगेटिव और दूसरे वाले को पॉजिटिव लेना। तो अब इसके होने वाले हैं 4 पार्ट। पहला पार्ट ये करेंगे कि 7 लैम्डा और 2 लैम्डा माइनस 1 हम एक बार लिख लेते हैं 0 से छोटा, और 7 लैम्डा 2 लैम्डा माइनस 1 यहाँ पे भी 0 से छोटा। इस केस में हम 7 लैम्डा को 0 से छोटा कर देंगे और 2 लैम्डा माइनस 1 को 0 से बड़ा कर देंगे, क्योंकि हमने बोला एक नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, और एक पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे लैम्डा 0 से छोटा है, 7 डिवाइड हुआ तो लैम्डा आ गया 0 से छोटा। यहाँ पे 2 लैम्डा 1 को उधर शिफ्ट किया तो 1 हो गया, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2, 1 और 1 2, ये 2 वैल्यू आ गई। लेकिन ये वैल्यू सही है या नहीं अभी चेक करनी पड़ेगी, बाद में करते हैं इकट्ठे इस तरफ का निकालने के बाद। यहाँ पे 7 लैम्डा, यहाँ पे हमने 0 से छोटा किया था इसे, इस तरफ हम इसे बोलते हैं कि ये पार्ट बड़ा है, और अब की बार ये वाला पार्ट 0 से छोटा है, मतलब इसमें हमने पॉजिटिव और इसे नेगेटिव लिया। पहले हमने इसे नेगेटिव लिया था, इसे पॉजिटिव लिया था। यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू आ गई 0, और यहाँ से आपने निकाली तो 2 लैम्डा 1 उधर चला गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/2। यहाँ पे जो वैल्यू आई है उसको चेक कैसे करेंगे, सही है या गलत है, आप नंबर लाइन पे चेक कर सकते हैं। 0 और 1/2 बीच में लिख लिया। ये कह रहा है कि लैम्डा 0 से छोटा है, 0 से छोटा इस तरफ जाएगा। ये कह रहा है लैम्डा 1/2 से बड़ा है, तो 1/2 से बड़ा इस तरफ जाएगा। दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसलिए ये पार्ट हो गया रिजेक्ट।
इस तरफ आओ, यहां पे वो कह रहा है कि लैम्डा 0 से बड़ा है, इस तरफ जाएगा, और इसमें वो कह रहा है लैम्डा 1/2 से छोटा है, इस तरफ जाएगा। तो आप ध्यान से देखो कि लैम्डा जो है वो 0 और 1/2 दोनों के बीच में। तो ये हो गया लैम्डा बिलोंग्स टू 0 से 1/2। या आप आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, लैम्डा 0 से बड़ा है और 1/2 से छोटा है, ये आंसर। एक बार फिर से पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता। ए और बी आपको दिया हुआ था, और साथ साथ क्वेश्चन में आपको हिंट दिया था कि ये एक ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है कि cos थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में अप्लाई होता है, लाई करता है 90 से 180 के बीच में, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए हम लिख रहे हैं cos थीटा 0 से छोटा। cos थीटा का फॉर्मूला ये होता है, अगर cos थीटा 0 से फॉर्मूला छोटा है तो ये भी 0 से छोटा होगा। ए और बी का मैग्नीट्यूड जो है बेटा वो पॉजिटिव होता है, ये हटा दो, 0 से छोटा तो बी होगा। ए और बी हमने नोट किया, उनका डॉट किया, डॉट करने पे आया बेटा मल्टीप्लाई करके 14 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा, कैलकुलेट करके माइनस 7 लैम्डा होगा। दोनों में से कॉमन आ गया 7 लैम्डा, 2 लैम्डा माइनस 1 लेस देन 0। अब इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ से शुरू होता है समझने वाला, ये आपको नहीं लिखना, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए लिखा था, ये नहीं लिखना। अगर ये दोनों पार्ट 0 से छोटे हैं तो इसका मतलब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव का मल्टीप्लाई हुआ है, क्योंकि नेगेटिव इंटू पॉजिटिव मल्टीप्लाई करके नेगेटिव बनते हैं, और नेगेटिव 0 से छोटा होता है। अब ये नहीं पता कि वो नेगेटिव ये है या ये है, हमें नहीं पता। हम मान लेते हैं कि 7 लैम्डा नेगेटिव है और वो 0 से छोटा है, तो ये हमने पॉजिटिव मान लिया, 0 से बड़ा। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू यहाँ से निकाली, नंबर लाइन पे चेक की, रिजेक्ट। फिर दूसरी बार आपने बोला कि 7 लैम्डा 0 से बड़ा है, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव है, ये 0 से छोटा है। फिर हमने निकाला, जिससे हमें पता लग गया लैम्डा 0 से 1/2 है। तो ये करने के बाद हमें पता लगा कि एक्चुअल में 7 लैम्डा 0 से बड़ा था और ये छोटा था, और लैम्डा की वैल्यू आ गई 0 से 1/2। नोट करो, इंपॉर्टेंट है।